हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार यूपी टैलेंट होम चैनल से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा कार्य एवं समय मैथमेटिक में कार्य और समय में हमारा चल रहा है। अब हमारा तीसरा टाइप है ये। तीसरे टाइप में हम सबको समझा रहे हैं परसेंटेज वाले। जैसे एक ही कार्य की क्षमता 20% अधिक है। यदि वे साथ मिलकर 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं तो अकेले अकेले काम कितने दिनों में करेंगे। इस टाइप में सवाल दिया हुआ है, तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, इसमें हम आपको समझाएंगे। नंबर पहले हमें सॉल्यूशन में हल में क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या यहाँ लेंगे ये, और यहाँ के लिए बी। यहाँ क्या है, यहाँ इनकी है यहाँ पे लिए हुए हैं आपके दिन। क्या लिए हुए हैं, यहाँ इनके लिए क्षमता क्षमता लेते हैं। क्या लेते हैं, क्षमता। और फिर उसके बाद क्या होती है, दिन निकलते हैं हमारे, और ये होते हैं हमारे दिन। इस तरह तो हमारे कितना दिया है, 20% अधिक है। 20% अधिक है। क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी से 20% अधिक है। ए की क्षमता बी से अधिक है, तो ये हमारा बी अगर है 100%, कितना है 100%, तो बी हमारे कितने हैं, 20% अधिक है, यानी 120% है। ये रेशो में दिया हुआ है, क्या में दिया है, रेशो में। रेशो में हम इसको देंगे तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, ये अनुपात में है, तो हम बता रहे हैं आपको, तो अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनको क्या करें, पहले एक एक जीरो काट लो, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसको, इसको काटेंगे। दो छंग 12 और दो पंचे 10, दो पंचे 10। अब हमारे ये टोटल इसकी क्षमता कितनी हुई है, ये प्लस, तो ये हमारी कितनी हो गई, 11। कितनी हो गई, 11। ये हमारी क्या हो गई, 11 इकाई हो गई, यानी 11 इकाई हो गई, 11 इकाई हो गई। तो हमारा क्या कह रहा है, कुल कार्य। तो हमारा कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य कितना है हमारा, 30 दिन। तो 30 × 11 करोगे, कितना आया, 30 × 11, कुल कार्य कितना हुआ, 30/11। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के अलग अलग करेंगे, एक अलग अलग करेंगे, तो इसका मतलब हुआ दोनों क्या है, इन दोनों की कार्य क्षमता क्या है, वेतन को आंसर। तो हमारे सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। तो हमें कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समय को अगर बाहर लेंगे तो कार्य क्षमता करेंगे। तो हमें इस तरीके से करना है, यानी कि 11 × 30। हमारी यहाँ कितनी क्षमता है, इसकी है कितनी, 6। 6 ले ली, और इसको करें 11 × 30। इसकी 6 थी, तो इसकी हमारी कितनी है, 5। ठीक है, इसको काटो। 6 के 6, 6 × 5 = 30, कितना हुआ, 11 × 5 = 55। 5 × 6 = 30, 11 × 6 = 66। यानी कि इनकी अलग अलग होगी। आंसर ये हमारा आया है, एक की क्षमता हुई कितनी, 55, और एक की हुई 66। यही हमारा आंसर है। एक 55 दिन करेगा, एक 66 दिन करेगा, इस टाइप का। इसी टाइप में एक दूसरा इसी टाइप में दूसरा भी क्वेश्चन हम आपको दूसरा भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस टाइप में क्षमता पर ही है, कितने परसेंट है। जैसे हमारा ये हो गया अधिक वाला, तो हम दूसरा सवाल क्या करेंगे, दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, उसमें क्या थी, उसकी क्षमता जो है कम थी।
ज़्यादा थी। उसमें कह रहा है एक ही कार की क्षमता 20 से अधिक थी और इसमें क्या है 20% अधिक थी। इसमें क्या है एक ही कार क्षमता 20 से 30% कम है। यदि वे एक साथ मिलकर 16 दिन में काम करते तो वे कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसमें हमारे क्या कह रहा है 20 से 30% कम है, 20 से। तो बी हमारी मान लीजिए अगर 20 से 30% कम है तो बी हमारी 100 हो गई। 30% कम है यानी 100 में 30 कम यानी 70। 70 है, ठीक है। इसका रेशो निकालेंगे, इसको 1 जीरो काट देंगे तो हमारा कितना आया 70 आया। हमारा कुल कार्य कितना था 16 दिन। कुल कार्य कितना है 16 दिन। कुल कार्य कितना है 16 दिन। और क्या कर रहा है कि कौन कम कर रहा है या अधिक कर रहा है, कम कर रहा है बी से। तो बी कितना है बी से कम कर रहा है। तो बी बराबर कितना हो गया 100। ये हमारा हो गया 160 इकाई। 160 इकाई हो गया। अब क्या कर रहा है दोनों साथ मिलकर जब कार्य करेंगे, दोनों साथ मिलकर दोनों साथ मिलेंगे काम करेंगे तो ए प्लस बी। तो ए प्लस बी हमारा कितना हो गया है 7 प्लस 10 यानी 17 बराबर कितना है 160। 160 बटे 17 भाग देंगे। 17 भाग देंगे तो हमारा हुआ 17 निम्मा 153। कितना हुआ 17 का 9 बार पढ़ेंगे तो 17 निम्मा 153 और 53 और 7 ये इतने दिन काम करेंगे दोनों। ये हमारा आंसर हुआ 17 नंबर 153 153 और 7 160। इस तरीके से है ये सवाल हमारे से बताए जा रहे हैं हम इसको। और इसी में हम आपको गुणा वाले करते हैं, गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ये वाले भी सवाल हम इसी में इसी वीडियो में ऐड कर रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या हुआ है 20 से अभी क्या था ना परसेंटेज, परसेंटेज में था कितने अधिक परसेंट 20%। अब गुना इसी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। क्या कह रहा है कि एक ही क्षमता 20 से दोगुनी है। क्या कह रहे हैं एक ही क्षमता 20 से दोगुनी अधिक है। यानी अगर ये 1 है तो ये दोगुनी अधिक है यानी 3 है, ठीक है। ये रेशो में है। तो जब इसकी क्षमता निकालेंगे ये क्या है ये इसकी क्षमता है तो हम इसका समय निकालेंगे। जब दिन निकालेंगे तो हमें इसका रेशो इधर करना है 1 और ये इतना है। इसका मतलब क्या है कि जितना टाइम जिसकी इतनी क्षमता होगी उतना कम टाइम लेगा, जिसकी जितनी क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा, और जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी क्षमता कम होगी। अब इसकी क्षमता ज़्यादा है 3 है तो ये कितना कम समय लेगी, और इसकी क्षमता कम है 1 है तो ये ज़्यादा समय लेगी। यानी ज़्यादा अगर क्षमता अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो समय कम लगेगा, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो क्षमता उसकी कम होगी। अगर क्षमता उसकी ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर समय ज़्यादा लेगा तो उसकी क्षमता कम होगी। ये बात क्लियर है, समझ रहे हो। तो इसको हमें क्या करना है अब हमें इसका अंतर देखना है। इसका अंतर कितना है हमारा 2 है, प्लस 2 है, अंतर है ना 2। अब ये 2 है तो हमारा ये 2 2 कितने के बराबर है 2 क्या है जब 2 2 यूनिट काम ले रहा है यानी 2 2 की क्षमता बराबर कितना है 28 के बराबर। कितने के बराबर है 28 के बराबर है। जब 2 की क्षमता 28 के बराबर है तो इसको मान लो 1 के 1 तो 1 कितना हो गया 14 के बराबर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 14 के बराबर हुई। तो हमारी कुल क्षमता कितनी हो गई, तो हमारी कुल क्षमता जो हो गई, कुल क्षमता को हम किस तरीके से लिखेंगे तो हमारी कुल क्षमता हो गई है बराबर क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे समय। तो हमारी क्षमता कितनी हो गई है, अब इनकी क्षमता इनका समय कितना ले रही है, ये समय कितना ले रहा है 1 2 3 3 ले रहा है समय। तो हमें इसके क्षमता कितनी है, क्षमता हमारी है 14 के। कितनी क्षमता निकली 1 यूनिट की 14 निकली है।
और समय कितना ले रहा है 3, तो यहाँ हो गया 14 तियाँ 42। ठीक है, 42 हो गया है। अब क्या कह रहा है ए प्लस बी मिलके कार्य करेंगे, ए प्लस बी जब दोनों मिलके कार्य करेंगे तो हमारे यहाँ कितना हुआ 42, और ए प्लस बी के कितना हुआ हमारा ए 3 और 1 4, कितना हो 4 हुआ, 4 हुआ। तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, 21 दूनी 42 और 2 दूनी 4 होगा, ये हो गया। इसको हम किस तरीके से लिख देंगे 2.20 दिन हो गया, यानी कि 10 दूनी 20 और 1 21 हो गया आंसर। इस तरीके से हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।